हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के साइंस का तीसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, उस लेसन का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन्ट टू फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे, मतलब खुश थे, और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से यानी कि पैसों से अपने माता पिता के लिए वस्त्र यानी कि कपड़े खरीदने का निश्चय किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। The shopkeeper explained that some cloth or fabrics were cotton and some were synthetic। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, कुछ संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम है। He also had woolen mufflers and shawls। There were many silk sarees as well। पहेली एंड बूझो felt very excited। उनके पास ऊनी मफलर भी थे, दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ी भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। They touched and felt these different fibers। Finally they bought a woolen muffler and a cotton saree। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। After their visit to the cloth shop, पहेली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surroundings। They found the bed sheet, blankets, curtain, tablecloth, towel and dusters were made from different kind of fabric। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेड शीट यानी कि बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न जिसे डस्टर जिसे गंदगी साफ करते हैं आदि, और ये विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई these fabrics as cotton, wool, silk, synthetic। Can you also identify some? They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic। Can you also identify some fabric? उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम के रूप में भी की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ पहचान सकते हैं? क्या कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये किसका बना हुआ है? अब आते हैं आगे। 3.1 है वैरायटी इन फैब्रिक यानी कि वस्त्रों में विविधता। अब एक्टिविटी 1 दी गई है, क्या है? विजिट ए नियर बाई टेलर शॉप। ठीक है, टेलर शॉप मतलब दर्जी की दुकान पे जाइए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो कपड़ा सिलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसको कलेक्ट करना लेना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसको फील करने की महसूस करना है, टच करके महसूस करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम देयर टेलर। और टेलर की सहायता से आपको पता करना है कि कौन सा कपड़ा है, फाइबर है, ठीक है, या फिर सिल्क है, वूल है, क्या है।
डू यू वॉन्डर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आप जानते हैं कि किससे बने होते हैं? जो अलग अलग ये फाइबर होते हैं ये किससे बने होते हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? क्या आप जानते हैं विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। इसे ध्यान से देखिए, क्या आपने क्या देखा? एक्टिविटी 2 दी गई है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out। फिगर 3.3। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। तागा ना दिखाई दे तो पिन अथवा सुई के सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। We find that a fabric it made up of yarn arranged together। What are these yarn made of? हम यह देख सकते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बनते हैं? मतलब एक तागा होता है पतला पतला सा, उसको जब एक में पूरे में जैसे कपड़ा बना होता है छोटे छोटे तागों से मिलकर बना हुआ होता है वो, तो अब ये किससे बने होते हैं? अब देखेंगे एक्टिविटी 3 क्या है। टेक आउट यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nails as shown in figure 3.4। Do you find that at this end the yarn splits up into this thin strands? Figure 3.5। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? जैसे खींचेंगे तागा निकलेगा ना पतला पतला, तो विखंडित मतलब अलग हो जाना, तो अलग हो जाता है वो। You might have observed something similar when you try to thread a needle। सुई में तागे को पिरोने यानी कि डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसे ही प्रेक्षण किया होगा। Many a time the end of the thread is spreaded into a few thin strands। आपने प्रेक्षण कई बार किया होगा, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands are called fiber। ऐसा होने पर तागे के सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है, मतलब जो डालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, नहीं पड़ता है कभी कभी। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। मतलब किसी कपड़े से पतला तागा निकालेंगे तो वो भी और भी पतले पतले तागे से मिलकर एक पतले तागे का निर्माण होता है। तो और अत्यधिक पतले तागों की जो लड़ियाँ होती हैं इनको हम तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में तंतु बोलते हैं, इंग्लिश में फाइबर्स बोलते हैं। Fibers are made up of yarn and yarn are further made of fiber। When do these fibers come from? वस्त्र
तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तंतु मतलब मैंने आपको बताया ये पतला सा धागा, वो पतला धागा भी कई पतले धागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उस पतले धागे को हम तंतु बोलते हैं, यानी कि फाइबर बोलते हैं। ये कहाँ से आता है? आगे देखते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are often from plant and animal. These are called natural fiber. कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रिक ऑप्टेन। कॉटन और जूट ये उदाहरण है किसके? प्राकृतिक तंतु के। कॉटन एंड जूट फॉर एग्जाम्पल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। और क्या है? कॉटन और जूट क्या है? ये पौधों के उदाहरण है, पौधों से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल यानी कि ऊनी कपड़ा, और ये सिल्क किससे प्राप्त होता है? एनिमल से। वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ों से या फिर शिप से, सॉरी गोट से या फिर शिप से, यानी कि भेड़ या बकरी से। इट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि खरगोश के बाल, याक के बाल, एंड कैमल और ऊंट के बाल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। और सिल्क कहाँ से मिलता है? रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये कीड़े होते हैं उनसे मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर टू ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर। In the last 100 years or so, fiber are also made of chemical. हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलता, पेड़ों से, जानवरों से। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया रहा है। केमिकल सब्सटेंस which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fiber। जो जानवरों या पेड़ से हमें नहीं मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। कुछ उदाहरण है उसके नायलॉन, एक्रिलिक, संश्लिष्ट वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है सम प्लांट फाइबर, कुछ पादप तंतु। क्या क्या है? पादप तंतु मतलब जो हमें पौधों से मिलते हैं। पौधों से क्या क्या मिलता है? कॉटन है, यानी कि रुई जिसको बोलते हैं, ये हमें पेड़ों से मिलता है। कैसे? हैव यू एवर मेड बिग फॉर्म ऑयल लैम्प? ऑयल लैम्प मतलब जो लैम्प होता है जो मिट्टी के तेल से पहले चलता था, उसमें रुई का वो बनाई जाती थी, बत्ती बनाई जाती थी। What do you use for making these wicks? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते थे या लाते हैं? This cotton wool is also used for filling mattress, quilts of pillows। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता। ठीक है, तो जो लैंप बनाते थे वो रुई का होता था। लैंप का जो बत्ती बनाते थे वो रुई का होता था। तो रुई का उपयोग तकियों में, ठीक है, रजाइयों में, इसमें भी किया जाता था। उसके बाद है टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कर लीजिए, मतलब अलग कर लीजिए, और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। What do you ऑब्जर्व? तो आपने क्या देखा? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स एंड यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। उसके बाद वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये वूल कहाँ से आते हैं? ये ऊनी कपड़े कहाँ से आते हैं? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, खेतों में उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रो इन द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कहाँ उगते हैं? जहाँ पे काली मिट्टी होती है और उष्ण वातावरण होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप कुछ
देशों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो ये पेड़ होता है कॉटन का, ये लेमन के आकार यानी कि नींबू के जैसा होता है। आफ्टर मैचुरिंग द बोल्स ब्रस्ट ओपन एंड दी सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सी। जब ये पक जाता है तो ये हल्का सा खुल जाता है तो रुई बाहर आ जाती है। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? तब जब ये बाहर निकल जाता है तो मतलब ये ऊन निकालने के लिए तैयार है, मतलब निकाल सकते हैं। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो जब ये रुई बाहर आ जाती है तो लगता है जैसे बर्फ गिर रहा हो, बर्फ जैसे ऐसे लगता है जैसे बर्फ से ढका हुआ हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन यूजली पिक्ड बाई हैंड। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मली ये हाथों से निकाले जाते हैं। फाइबर आर देन स्प्रेड फ्रॉम द सीड्स बाई कम्बिंग मतलब कंघे के आकार का होता है, उससे ऐसे खींच के बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कपास ऊटन बोलते हैं, जिसको गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ये हाथों के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। दीज डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब आज के दिनों में मशीनों द्वारा भी गिनिंग का प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद है जूट। जूट मतलब होता है पटसन। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट मेड अप। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। स्टीम मतलब तना। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये बरसात के मौसम में, इसकी खेती बरसात ऋतु में की जाती है। इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, जूट का उपयोग जूट का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। सामान्यतः पटसन यानी कि पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है, द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। इसको पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। द स्टीम रोड एंड फाइबर आर एक्सट्रैक्टेड बाई हैंड। उसके बाद जब पानी में डालते हैं कुछ दिनों बाद इसको हाथ से निकाल लेते हैं। क्लॉथ मेड अप होम्स पून यार्न टम ए खादी एंड सून इम्पॉर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स और ब्रिटेन। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इससे क्या बनता है? जैसे खादी का कपड़ा आप लोग सुने होंगे, तो इससे खादी के कपड़े का निर्माण किया जाता है। द पॉपुलराइजेशन फ्रॉम खादी एंड गवर्नमेंट इन इंडिया कंस्टिट्यूट बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी एंड ग्राम उद्योग के नाम से इसी के नाम पे पड़ा है। कमीशन इन 1956 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। मशीनों के द्वारा अब आजकल इसका काम किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न एंड यूज फॉर मेकिंग फाइबर। आफ्टर स्पिनिंग यार्न, जब यार्न को कलेक्ट कर लिया जाता है, जब प्राप्त कर लिया जाता है, तो जब मतलब सारी विधियां जब कंप्लीट हो जाती है, बहुत सारी विधियां कंप्लीट करने के बाद हमें ये पटसन यानी कि जूट प्राप्त होता है। यार्न टू फैब्रिक 3.5 है। तागे से वस्त्र। देयर आर मेनी वेज बाई विच फाइबर आर मेड फ्रॉम यार्न। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग द निटिंग। इसकी दो विधियां प्रमुख हैं, बुनाई की या बंधाई की दो विधियां प्रमुख है। पहली क्या है? वीविंग यानी कि बुनाई।
In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. क्रियाकलाप 2 में आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप. ठीक है, दो साथ मिलकर व्यवस्थित करने पर उससे बनाने की बुनाई. हाँ, जो मिलकर बनते हैं दो तागों से, तो दो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं. आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं. एक्टिविटी 5 दी गई है. टेक 2 शीट ऑफ पेपर. दो शीट पेपर के दो शीट लेने हैं. ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के होने चाहिए. कट स्क्वायर पीस, इसको वर्गाकार में काट लेना है. ऑफ लेंथ एंड वाइडेड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर ईच शीट. और सभी की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. इसको आधे आधे में फोल्ड कर देने के मोड़ देना है. वन ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एंड शो इन द फिगर 3.1. अब इन सीटों का आधा मोड़. एक सीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए. एंड अदर है शोन फिगर 3.1 और दूसरे में 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए. कट बोथ द सीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देम अनफोल्ड. वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द cut in the sheets of paper as shown figure 3.12c and figure 3.12d. So in the pattern after weaving all the strip. दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए. एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीटों से काट से चित्र 3.12c में दिखाए अनुसार बुनिए. ठीक है. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving or fiber is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं. तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं. वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है. करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित. ठीक है, मशीनें जो हाथों से या तो चलाई जाती है या फिर विद्युत से, बिजली से चलाई जाती है. उसके बाद है निटिंग दिया गया है. हाँ, तो उसके बाद निटिंग दी गई है. एक विशेष प्रकार की बुनाई. Have you noticed how sweaters are knitted in knitting a single yarn? क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने? Used to make a piece of fiber. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है. ठीक है. उसके बाद दिया गया है हैव यू पुल्ड द यार्न फॉर द पेयर ऑफ सॉक्स. सॉक्स मतलब मोजे. ठीक है.
क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? व्हाट हैपन, तो खींचेंगे तो क्या होगा? ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरवेल्ड। जब एक तागा खींचेंगे तो पूरा तागा धीरे धीरे करके वो पूरा निकल जाता है। ठीक है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटिंग। तो ये सॉक्स हो गए या और बहुत से ऐसे वस्त्र हैं जो निटिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो इन मशीन। निटिंग जो है वो हाथों से या फिर मशीनों के द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, मतलब वस्त्र सामग्री का इतिहास। चलिए देखते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास भाई। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एनिसेंट टाइम्स ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चमड़ी से अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों दे लर्न टू वेव ट्विंग एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो घास को बुनकर चटाइयां तथा डलियां बनाना सीखी। When animals fleece or hair were twisted together into long strands, these were woven into fibers. The early Indians were fiber made out of cotton. They grew in the regions near the river Ganga. तो जब कृषि समुदाय में बसना आरंभ किए तो उन्होंने घासों से, ठीक है, बनाना शुरू किए। चमड़ियों, जानवरों की चमड़ियाँ पहनते थे। तो उसके बाद लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठ करके, मतलब जो बाल निकलते हैं उसको ऐसे घुमा करके, ऐंठना, उसको घुमाने बोलते हैं। ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इसको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स were used from flax is also a plant the given natural fiber. फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है। इन एनिसेंट पेड़ cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used of making fiber. प्राचीन मिस्र से बने वस्त्रों के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। कढ़ाई नहीं जानते थे। पीपल सिमिलरली ड्राफ्ट द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, मतलब वो जो पाते थे अपने शरीर पे ढक लेते हैं। Many different ways to draping fiber were used. With the invention of the sewing needles, people started stretching fiber to make cloth. वह शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। स्टिचेस क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी varieties since the invention, but is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used an unstitched piece of fabric. परंतु यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing item. जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ, तीसरा चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।